संलेखना संधारा समाधि अंतिम चरण में स्वाध्याय के लिए कोई विशेष गाथाओं का चिंतन मनन चल रहा था। तो उसी में अब हम कर रहे हैं। जीवनांत या अंतिम घड़ियों में भी ज्ञान भान हो जाए तो उत्तम। ये सारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो संलेखना संथारा साधक के उसको नजर नजर में रखते हुए, उसको दृष्टि में रखते हुए लिखा गया है। तो वो उसके अंतिम समय में, यानी अंतिम समय में भी कुछ ज्ञान भान हो जाए तो भी सफल हो जाता है। तो इसी बात को लेकर जीवनांत, यानी जीवन के अंत में या अंतिम घड़ियों में भी ज्ञान भान हो जाए तो उत्तम। पर कईयों को नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग रोते देखे हैं कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसे बड़े बड़े, यानी चौधरी टाइप के लोग भी इस तरह का हमने देखा उनको। तो जीव को जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान भान अनुभव नहीं होता, अपने स्वरूप का, दुनिया का तो बहुत ज्ञान हो जाता है, तब तक अज्ञान अदर्शन यानी मिथ्यात्व में पड़ा रहता है। दुनिया का ज्ञान तो हम बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, और उसमें नोबेल प्राइज तक भी ले जाते हैं, परंतु अपने बारे में नहीं जानते। उससे वीर्य गुण पर पदार्थ में लगकर मिथ्या मोह आदि विकारी विकृत विभाव पर भाव पर द्रव्य परिणमन को स्व द्रव्य परिणमन मानने की भ्रांति। देखिए क्या है इसमें। वीर्य हमारा गुण है, चार चार तो गुण आपको याद ही है। ज्ञान, दर्शन, सुख और सुख वीर्य। और वीर्य। तो ये वीर्य गुण है, वो मेरा आत्मा का गुण है। आत्मा में न लगकर पर में लग रहा है। यही तो प्रॉब्लम है कि जो वीर्य गुण है वो पर पदार्थ में लगकर मिथ्या मोह आदि, अब पर पदार्थ में लगेगा तो मोह उससे होगा। जहां भी मेरा वो गुण ये उपयोग जाएगा तो मिथ्या मोह आदि विकारी विकृत विभाव पर भाव पर द्रव्य परिणमन को स्व द्रव्य परिणमन, यानी उसमें जो पर में हो रहा है उसको अपना मान रहा है। देखिए ये सारा था पर द्रव्य परिणमन आदि को स्व द्रव्य परिणमन मानने की भ्रांति। ये उसको भ्रांति कि मुझ में हो रहा है, कि जो कुछ भी है वो जड़ में हो रहा है, वो कहते मुझ में हो रहा है। मैं पैदा हुआ, मैं मरा, मैं रोगी हो गया, मैं ये हो गया, वो सारा वो जो हो तो रहा है पुद्गल में, वो कहता है मैं हो गया, मैं हो गया। तो ये मानने की भ्रांति से अनंत कर्म का बंधन होता रहता है। यही कारण है कि हमारी भ्रांति क्या है कि जो पर में हो रहा है उसके मैं समझ रहा हूँ कि मुझ में हो रहा है, और उसी कारण सारे कर्म बंध है। तो यही घोर मिथ्यात्व है। ये अनंतानुबंधी का कषाय है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनंतानुबंधी है ना, हमने शुरू में ये सुना अनंतानुबंधी का मतलब जो बस वो कभी छूटा नहीं, बज रहा है मेरा जीना मरना बंद, ये वो अनंतानुबंधी नहीं है। अनंतानुबंधी तो मिथ्यात्व से कनेक्टेड है, कि जो जीव स्वयं को नहीं जानता वो अनंतानुबंधी कषाय है। वो अनंतानुबंधी कषाय वही है जो जीव स्वयं को ना जानकर पर को अपना जान रहा है, अर्थात पहले गुण स्थान में। तो पहले गुण स्थान में से लेकर तीसरे तक ये सारे अनंत अनुबंधी है उसमें। तो इस कारण क्या है, मेन दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय वो है। और अनंत अनुबंधी का क्षय ये है, यही अनादि बंध पर्याय है। जो पर्याय अनादि से बंध में आ रही है, बंद बंद हो रहा है मेरा, कर्मों का बंद हो रहा है, अनादि बंध, यही अनंत भव भ्रमण कर अनंत जन्म मरण के अनंत दुखों का कारण है। यही अनंत भव भ्रमण का अनंत जन्म मरण, ये अनंतानुबंधी का मतलब यहां निकल रहा है कि अनंत जन्म मरण का कारण बन रही है ये। यही अनंतानुबंधी कषाय है। और आगे इसका वर्णन आ रहा है। षट द्रव्य निरूपण व्याख्या प्रगति 1 3 2 1 2 10 3 3 11 10 11 11, ये अलग अलग जगह पर है। देखो मैं पहले कहता ना कई बार कि हमारे आगमों में सारी चीजें हैं जो इनके दिगंबरिया में है।
कोई एक भी ऐसी चीज हमारे आगमों में नहीं है, पर हमारे आगमों में बिखरी पड़ी है। अब ये देख लो, षट द्रव्य है, पहला शतक तीसरा अध्याय, दूसरे शतक में पहला अध्याय, दूसरे शतक का 10वां अध्याय, है ना, तीसरे का तीसरा, 11वें 10, 11 11, ये सारे, ये व्याख्या प्रगति भी और स्थानक सूत्र, ये तीन तीन ज्ञान, तीन तीन बार जो ज्ञान है उसका, स्थानक सूत्र वगैरह के उनके भी है। और स्थानक सूत्र 6 में, 6 में क्यों आएगा, उसमें छह 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 का वर्णन आता है, षट द्रव्य, षट द्रव्य आएगा। और ऐसे ही उत्तराधन सूत्र के 28वें अध्याय में, वहां पर भी वर्णन आ रहा है, 28वां अध्याय। ये मोक्ष मार्ग प्रवचन गुरुदेव ने लिखा है, वो इसी अध्याय पर लिखा हुआ है, 28वें अध्याय पर। एक ही अध्याय का पूरा वो बुक है, जो 4 महीने उनका प्रवचन उसमें लिखा हुआ है, वो पूरा मोक्ष मार्ग प्रवचन। और षट द्रव्य संग्रह, ये दिगंबर मान्यता में है, षट षटखंड षटखंड षट द्रव्य जो है ना, गुरुदेव षटखंडागम और ये एक ही बात है दोनों, षट द्रव्य मेरे ख्याल संग्रह वही होगा। हाँ, अच्छा। षटखंड का आगम होगा। और कुंद कुंदाचार्य कृत समय सार, ये तो पता ही है, इनके तो 5 हैं, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, योग सार, ऐसे कई हैं। और वो वहां से देख सकते हैं, मतलब इसका रेफरेंस दिया हुआ है। अब यदि मनुष्य भाव पूरा होने जा रहा है, कैसे पता लगे पूरा होने जा रहा है? इंट्यूशन हो जाता है? है। नहीं नहीं, और किसी संथारा किसी को करा रहे हैं एहसास हो ना, ये जाता है। संथारा वाला वो है ना, ये है मनुष्य भाव पूरा होने जा रहा है। संथारा कर रहा है तो मतलब अंतिम घड़ियों में अंतिम घड़ियों है। में तो है, परंतु इन जनरल में देखो, किसको पता है कि कब मेरा समय आ रहा है? हाँ जी, हर दिन परिस्थिति को है। ये मान के चले अभी हम्म पूरा होने वाला है। हाँ, हम्म ये समझो कि मनुष्य हाँ को जी, पूरा अभी अभी आ जाए, पूरा हो रहा एक क्षण है। हाँ में आ जी, जाए। हाँ जी। मैं इसलिए ब्रेक लगाया यहाँ। यदि मनुष्य वह पूरा होने जा रहा है, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, अरे वो आजकल देखते हैं ना, जो बच्चे छोटी उम्र के, उनको हार्ट अटैक हो जाए, हाँ वो जी, 13-13 साल हार्ट के। फेल हुआ, खत्म हो गया। अब बुलाओ, हाँ जी, अब वो हाँ तो थोड़ा क्या सोचेंगे मैं तो 100 साल को होके मरूंगा, और वो 15 20 साल के बच्चे मर रहे हैं ऐसे, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ जी, तो अब नहीं, मनुष्य का पूरा होने जा रहा है, तो उस दृष्टि से कह रहा हूं कि ये किसी का कोई भरोसा नहीं है, हाँ जी। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। और तो अंत में अंतिम घड़ियों में भी ये मिथ्यात्व समझ में आ जाए, तो वो अभी आए तब आएगा, अभी है तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। जब भी आ गया अभी समझ में आना चाहिए। अंत में अंतिम घड़ियों में भी ये मिथ्यात्व समझ में आ जाए, यदि सदगुरु या सदगुरु के सत्वचन सुन पढ़ समझ हृदयंगम आत्मसात अवगाढ़ कर ले, तो भवो भव मिट जाते हैं। सदगुरु या सदगुरु के सत्वचन, अब ये विशेष सदगुरु क्या होता है? सदगुरु जो जो हमें आत्म स्वरूप मोक्ष का मार्ग के बारे में। ज्ञान करवाते हैं, सतगुरु, सदगुरु जो जो सही अनासत्य निरूपण का कर रहे हैं, भान हाँ कराते जी, हैं। जो भगवान के द्वारा बताए गए सूत्रों का सही निरूपण कर रहे हैं, सही अर्थ बता रहे हैं, वो है सदगुरु। और खुद उसका उसका पालन भी कर रहे हैं, उसको आत्मसात भी कर रहे हैं, वो है सदगुरु। मात्र प्रवचनकार सदगुरु नहीं हो सकते, प्रवचनकार तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे और बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले मिल जाएंगे, परंतु सदगुरु कौन है? जो स्वयं उस पर चल रहा हो, उसको आत्मसात कर रखा हो, तो उसके जो वचन है फिर अंदर से निकलते हैं। वो याद किए हुए रटे गोटे वो नहीं चलते। तो सदगुरु या सदगुरु के सत वचन सुन पढ़ समझ हृदयंगम आत्मसात अवगाढ़ कर ले, तो भवों भव मिट जाते हैं, यानी भव कम हो जाएंगे, समकित हो जाती है। अब देखिए क्या एग्जाम्पल दिया है, गोशालक को अंतिम घड़ियों में हुई थी, मोक्षगामी भगवान महावीर ने कहा है। कब हुई थी गोशालक को? अंतिम घड़ी में, वो अंतिम समय में एक हफ्ते के, मतलब उन्होंने एक बोला हफ्ते था कि पहले एक भी हफ्ते नहीं बाद हुई तू थी, मरने वाला है। ना ना, हाँ, एक हफ्ते से भी कम समय में। अच्छा। एक हफ्ते पहले तो भगवान को वो लेशिया छोड़ के गया था ना, और क्या गया था, तुम तो मरने वाले हो, मैं तीर्थंकर हूँ, हाँ। भगवान को कह रहे थे। और बाद में उनको एहसास हुआ, अपने चेलों को बुलाया, कभी देखो मेरा एक प्रण, मतलब मेरा जो मैं कहूंगा उसको मानोगे, पहले ये प्रण करो।
तो फिर उसने बताया कि मैं गलत था, भगवान महावीर सही हैं। हम्म तो मेरे मरने के बाद मेरी लाश को रस्सी से बांधकर पूरे नगर में घुमाना, हम्म घसीट कर, और मेरे पे थूकना कि ये भगवान नहीं थे, भगवान तो महावीर हैं। हम्म ये थी उसकी, जब उसको समझ आ गया वो संकित, यानी अंतिम घड़ियों में उसको ये आ गया। इसलिए वो अभी तो संकित। अनंत जन्म मरण करने उसने, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु फिर भी वो मोक्षगामी है। हम्म क्योंकि एक बार उसको स्पर्श कर गई ना, जो संकित है, हम्म वो स्पर्श कर गई तो मोक्षगामी तो है ही है, चाहे कितने हम्म जन्म हो। तो हम्म भगवान हाँ ने जी। ऐसे कहा, अतः मरते मरते भी ये समझने हेतु ये तत्व निरूपण दिया। गुरुदेव उसका भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल से तो कम ही रह गया होगा ना, जब उसको संकित हो गई तो। अब इसका कोई पूरा विवरण नहीं है, पर ये पता है कि हर नरक में अनेक अनेक बार जाएगा। सातवीं में, फिर त्रेंच, फिर सातवीं, फिर त्रेंच, फिर छठी, फिर त्रेंच, फिर छठी, फिर ऐसे करके कई कई बार नरकों में ये त्रेंच बन के वो इस तरह के होंगे उसका भाव बनना। अभी तो वो देवलोक में है, हम्म अभी तो देवलोक में है, और इसके बाद वो बनेगा, देवलोक से आकर राजा बनेगा, और राजा बनकर भी एक मुनि की घात करेगा। हम्म सारा वर्णन आता है, जाकर प्रगति अगर 15वां अध्याय है, उसमें सारा वर्णन है ये। तो इस तरह से अब उक्त पदों का मर्म समझे। अब ये मर्म कैसे समझाना, ये वही थी एक गाथा हमने की थी अभी, देह जीव एक रूप भाषे से ज्ञान बढ़े, उसी को थोड़ा और विस्तार से किया जा रहा है कि भूल क्या है। पर को स्व माना, स्व को भूले बैठा रहा, ये भूल है। पर को स्व माना और स्व को भूले बैठा रहा, ये हुई भूल। अब ये गाथा थी उसकी, देह जीव एक रूप भाष्य छे ज्ञान बढ़े, कि देह और जीव एक एक सा भास रहा है, ये एक ही चीज लग रही है उसको, किसके कारण, अज्ञान बढ़े, की वजह से। अज्ञान के कारण। अज्ञान बढ़े मतलब अज्ञान के कारण या ज्ञान से वो देह और जीव को एक ही मान रहा है, यानी शरीर और आत्मा एक ही है, एकाकी है, एक में एक है, एक रूप है, शरीर से आत्मा भिन्न है ही नहीं। क्या कह रहा है ये, कौन कह रहा है, अज्ञानी। अज्ञान के कारण। मिथ्यात्वी। हाँ, आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं है। हम्म ये चार बाग वाले भी यही कहते हैं। चारवाक वाले हैं। हाँ, ऐसी आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं, हम्म ऐसा जो अनुभव है वह अज्ञान के कारण है, ये है अज्ञान बड़े, वो अज्ञान के कारण है ये अनुभव जो आ रहा है। और अब आप समझ रहे हो कि आत्मा जो है वो इंद्रियों से जानने का विषय नहीं है, पुद्गल का विषय है, जो वर्ण गंध रस स्पर्श, पर आत्मा का तो है नहीं, तो कैसे जाओगे जानोगे। उसके अगली लाइन थी उसे, क्रिया नी प्रवृत्ति पान तेथी तेम भाई छे, तेथी तेम थाई छे है उस इसमें, क्रिया नी प्रवृत्तिपन, क्रिया नी प्रवृत्तिपन तेथी, जो उसमें प्रवृत्ति हो रही है वो उसी के कारण उसी में हो रही है, क्रिया की प्रवृत्ति भी उसी कारण उसी में होती है। पुद्गल की क्रिया पुद्गल की स्व शक्ति से पुद्गल में ही होती है, ये पॉइंट ध्यान से समझे, पुद्गल की क्रिया पुद्गल की स्व शक्ति, उसकी अपनी शक्ति से हो रही है वो। अब पुद्गल में शक्ति ना हो, वो काम करने के लिए हिलने जुलने की उसमें क्षमता ना हो, तो कोई हिला सकता है दूसरा। नहीं। अब मान लो कोई एक तिनका है या उंगली है, इसमें मुड़ने की शक्ति है, मुड़ने की शक्ति तो मुड़ सकती है ना, इसको ऐसे मोड़ सकता हूं, पर इसके दूसरी तरफ मुड़ने की शक्ति नहीं है, मोड़ सकते हो, नहीं। इसकी अपनी शक्ति ना मोड़ने की, तो मैं अपनी समझ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। तिनका है एक, तिनके के अंदर टूटने की शक्ति है, अगर ये टूटने की शक्ति ना हो तो चक्रवर्ती भी नहीं तोड़ सकता उसको। तो इसका मतलब जो पुद्गल में हो रहा है वो पुद्गल की अपनी स्व शक्ति से हो रहा है,
पुद्गल की स्वयं शक्ति से पुद्गल में ही होती है, परंतु उसकी क्रिया उसके वर्ण गंध रस स्पर्श बदलने सड़ने गलने की जो क्रिया की प्रवृत्ति उसमें हो रही है, वो उसकी क्रिया उसी में होगी, वो मेरे में नहीं कर सकता। ये अब सुबह की गाथा जो हम कर रहे थे, वही विषय यहां आ रहा भी, कि मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से उसे उस इस जीव के अज्ञान के कारण मुझ में हो रही है ऐसा लगता है, जबकि मेरे में पुद्गल कुछ कर नहीं सकता और पुद्गल में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसी कारण जब जीव की उत्पत्ति यानी पैदा होता है, जन्म होता है, रोग शोक दुख मृत्यु जीव पद में अपने में हो रही है ऐसा जानने में आता है। अब देखिए जीव की उत्पत्ति में क्या हो रहा है, जन्म। यानी जन्म, उत्पत्ति का मतलब जब जीव तो उत्पत्ति उत्पन्न होता ही नहीं ना, ये तो व्यवहार वाली भाषा में कह रहे हैं कि जब शरीर और आत्मा दोनों इकट्ठे हुए जन्म हो गया, और वो शरीर अलग है आत्मा अलग है, उसमें रोग हुआ तो शरीर में हुआ रोग, शोक हुआ दुख हुआ मृत्यु है, वो उसको लग रहा है जीव में हो रहा है, आत्मा में हो रहा है। ये आत्मा पैदा हुआ आत्मा मरा, आत्मा में रोग हो गया आत्मा दुख हो, वो अपने में मान रहा अपने में हो रही है ऐसा जानने में आता है उसके अज्ञानी। वस्तुतः ये सब शरीर में हो रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि मैं जन्मा, मैं मरा, मेरे ये रोग हो गए, ये दुख आ गया, ये शोक आ गया, होता है कि नहीं? ये अज्ञानता है। और जब तक जीव का इस पुद्गल शरीर से ऐसा मिथ्या तादात्म्य में संबंध रहेगा, जितनी श्रेणी या तरतमता का रहेगा, इसमें या इससे संबंधित सभी कार्य मुझ में हो रहे ऐसा लगेगा। जितनी जितनी उसकी अटैचमेंट होगी, जिस जिस लेवल पर होगा, तो जितना जितना उसका वो कर्म होगा उसी हिसाब से उसको उसमें ऐसा लगेगा कि मैं कर रहा हूं ये सारा काम। वो उसकी भूमिका के अनुसार चौथे गुणस्थान पांचवा छठा सातवां ऐसे करके, ठीक है ना? फिर दोबारा देख रहा हूं, जब तक जीव का इस पुद्गल शरीर से ऐसा मिथ्या तादात्म्य में संबंध रहेगा, जितनी श्रेणी या तरतमता का रहेगा, वो अटैचमेंट कितनी होगी उसकी, अनंत अनुबंधी है, अप्रत्यक्षानी है या प्रत्यक्षानी है, संज्वलन है, उसी के अनुसार उसमें ऐसा लगेगा कि ये कार्य मुझ में हो रहा है। जब अनुकूल परिणमित होते हैं तो जीव प्रसन्न होता है, होता है। जब अनुकूल परिणमित होते हैं तो जीव प्रसन्न होता है, प्रतिकूल में दुखी होता है, क्लेशित खिन्न होता है। अब बताओ ये सही है या गलत है? गलत। होता है ना? गलत ही है। राग द्वेष रति अरति करता है, यही इसका चरित्र है। और ऐसे ज्ञान दर्शन चरित्र तीनों विपरीत वर्तन करते हैं, ये सारा अज्ञान का रिजल्ट है। अब आगे आ रहा है अनादि बंध पर्याय क्यों, एवो जे अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव, एवो जे अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव, अर्थात ऐसा जो एक रूपता का मिथ्यात्व भाव है कि मैं शरीर हूं, मैं पुद्गल हूं, वह अनादि से चला आ रहा है। अनादि से कैसे? अनादि से तीन संयोग मेरे साथ अनादि से हैं, हाँ जी, हाँ, मालूम होगा। हाँ जी, नो कर्म हाँ जी, द्रव्य कर्म द्रव्य भाव कर्म कर्म। भाव कर्म और नो शरीर। कर्म, हाँ, ऐसा भी द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म। नो कर्म को हम शरीर आदि भी कह सकते हैं। हाँ जी, शरीर आदि मतलब नो कर्म एक ही बात है। तो द्रव्य कर्म भी अनादि से मेरे साथ है, भाव कर्म भी अनादि से है, और शरीर आदि भी अनादि से है। अब कोई कहे कि कर्म भी मेरे साथ अनादि से हैं, तो कर्म पहले थे या मैं पहले था? अब ये दोनों ही एक, पूछते दोनों हैं ही अनादि है। दोनों ही अनादि से। नहीं, लोगों का सवाल होता है ना, फिर भी कोई तो पहले हुआ होगा ना, पहले आत्मा थी या पहले कर्म था? हमने कह रहे हैं कि दोनों अनादि से हैं। अब क्या समझाओगे उनको? उनको जैसे सोने का उदाहरण देंगे कि खदान में से सोना निकला था अशुद्धि, ऐसे शुरू से ही अशुद्ध है ये। हम इस बात को, तर्कों को नहीं मानते।
हम तो साइंटिफिक या मैथमेटिकल। अनादि की डेफिनेशन क्या है? जिसकी अनादि आदि जिसका नहीं कोई है। आदि नहीं है, जिसकी जिसकी शुरुआत ही कोई नहीं है। शुरू। तो जिसकी शुरुआत, उसको आगे पीछे कैसे कर दोगे? हम्म सीधा सा उसके उसकी डेफिनेशन से निकालो ना। हम्म कि अनादि का मतलब जो जिसकी आदि नहीं है। हम्म तो आदि में तो अगर आदि नहीं है तो उसको आगे पीछे का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम्म अगर उसको एक को आगे ले लिया, एक को पीछे ले लिया, तो दूसरा अनादि कैसे हो गया? हम्म हम तो दोनों अनादि से हैं। हम्म तो उसकी डेफिनेशन से निकालो हम्म कि अनादि की डेफिनेशन ही यही है कि जिसका आदि नहीं है। हम्म तो जिसका आदि नहीं है, अनादि में कोई आगे पीछे क्रम हो ही नहीं सकता। हम्म गुरुदेव आप तो टीचर हो मैथ्स के, आपको सारी डेफिनेशन आती है। तो सब जगह है। हम लोग शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि वह अनादि से चला आ रहा है। जो भी मेरे साथ संबंध है, ये मिथ्यात्व भाव भी अनादि से मेरे साथ, इसलिए इसे अनादि मिथ्यात्व, अनादि अज्ञान, अनादि बंध पर्याय कहा है। अनादि का है, हम्म अनादि से बंधा हुआ हूं। हम्म पर ये बात है, अनादि से तो बंधा तो है, पर अनादि तक बंधा नहीं रहूंगा, अंत तक बंधा नहीं रहूंगा। कौन कह रहा है? जी। जिसने जो मोक्ष जाने की वो हाँ, जो करी, मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्षाभिलाषी। उनके हिसाब से तो इसका अंत होगा होगा। पर जो अभवी कहते हैं जिसको हम, उनका नहीं होगा। उनका तो अनादि से अनंत तक चलेगा। आगे देखिए, संयोगों में तादात्म्य के कारण। अब संबंध दो प्रकार के होते हैं, इसको समझो। दो प्रकार के संबंध हैं, एक संयोग संबंध और दूसरा तादात्म्य संबंध। इसको साइंस में कहते हैं, एक मिक्सचर होता है, एक कंपाउंड होता है। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में? हाँ जी, केमिस्ट्री। मिक्सचर और कंपाउंड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पता है मिक्सचर वो, तो होता है कि दो चीजों को मिला दिया मिला दें से। और उसको चाहे आप रगड़ के कूट के बराबर कर दो, वो मिक्सचर ही कहलाएगा। हाँ जी, जैसे मान लो आयरन है और सल्फर है, दोनों को कूट कर मिला दिया, मिश्रण बना लिया, ये मिक्सचर है। और यदि इसको आपने गर्म कर दिया हाँ जी, और इसकी प्रोसेस होगी तो आयरन सल्फाइड बन जाता है, वो कंपाउंड हाँ है ना? हाँ जी। दोनों मिलके केमिकल बदल गया। केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो वो कंपाउंड हो आयरन जाता है। सल्फाइड में आप आयरन को अलग या उसको सल्फर के अलग गुण नहीं नजर आएंगे। वो तो एक एक में हो गया तादात्म्य संबंध, वो तादात्म्य संबंध है। और वो जो कंपाउंड मिक्सचर है, कंपाउंड हो गया। कंपाउंड और मिक्सचर समझ लो। कंपाउंड जो है वो एलिमेंट प्योरेस्ट तादात्म्य फॉर्म होती है, कंपाउंड में दो चीजों का मिलके हो गया। है। कंपाउंड दो एलिमेंट्स का कंपाउंड मिलके में हो गया। सेपरेबल नहीं है। दो हाँ, एलिमेंट मिले, मिक्सचर में जैसे दो सेपरेबल एलिमेंट है, ही बता रहा हूँ आइटम्स ना, और आयरन और कंपाउंड में सल्फर दो सेपरेबल। एलिमेंट्स हैं। दो हो गए, हाँ जी, तो आयरन दो सल्फर। मिला दिया हमने, उनको अच्छी तरह से रगड़ भी दिया, तब भी मिक्सचर है। और जब उसको हम गर्म करके मिक्सचर ही है। पिघला मिला देते हैं, उसके अंदर सल्फर जला देते हैं उसको, उसमें वो तो मतलब मैं पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, मतलब ये हो सकता है ना। और देखो, हाँ जी, इस हवा के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। आपने लेबोरेटरी में हाइड्रोजन एक जार में इकट्ठी कर ली और एक में कर लिया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया, तो दोनों का मिक्सचर है ये, है ना? अब इसमें हाँ जी, प्रोसेस करके, हाँ जी, हाँ जी, कोई केमिकल रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल सकते हैं, H2O बन जाएगा, पानी, इलेक्ट्रॉन ठीक। वाटर। वाटर। वो जो जी जी, कंपाउंड है हाँ वो तादात्म्य संबंध है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं कर सकते। वो एक कंपाउंड है, ठीक। लेकिन पानी है जिसके अंदर वो उनके दोनों के गुण नहीं है। मतलब थोड़ा सा आइडिया इससे मॉलिक्यूल लग बन गया सकता है उनका, कंपाउंड हो गया वो। कि दोनों संयोग अपनी अपनी संबंध। आइडेंटिटी लूज कर देते हैं कंपाउंड में। हाँ, मगर वो सिर्फ मैटर पे होता है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अस ना। अब आप इसको आ जाओ इधर अध्यात्म में। मैं भी केमिस्ट्री पढ़ा दी बहुत होगी। अब आ जाओ इधर कि एक आपने सब्जी बनाई, उसमें पानी डाला, दाल डाल दी, नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, घी डाल दिया, जीरा डाल दिया,
हल्दी और हींग सब डाल दिया और दाल बन गई। अब उसमें जो ये जो संबंध है ये मिक्सचर है, हम्म क्योंकि उसमें सबके गुण अलग अलग नजर आ रहे हैं। हम्म हल्दी अपना रंग दिखा रही है, मिर्ची अपनी पहचान रख रही है, हींग का अपना स्वाद आ रहा है, हल्दी का अपना रंग, सब अपना अपना है ना, और दाल भी अपनी नजर आ रही है। ये है मिक्सचर, यानी ये संबंध है। हम्म और दूसरा संबंध, अब जैसे मिश्री है, हम्म मिश्री के अंदर मिठास जो है वो उससे अलग नहीं हो सकती, वो तदात्म्य संबंध है। हम्म एलिमेंट्री संबंध जो अलग नहीं हो सकता। हाँ, आग में गर्मी है, हम्म, अग्नि में उष्णता है। उष्णता को अलग, यानी इसमें नहीं तो कर कोई ना सकते। कोई प्रोसेस करके पानी में से भी हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं किसी प्रोसेस से। वो मतलब एग्जांपल अलग देने के, या यहाँ पर किसी भी तरह से उनको अलग नहीं किया जा सकता कि मिश्री में से मिठास को अलग कर दिया जाए। हम्म मिश्री है तो मिठास होगी होगी। हम्म इसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। हम्म और यदि हम किसी तरीके से दोनों को अलग अलग कर पाए तो वो तादात्म्य नहीं, वो दूसरा संबंध है, हम्म संयोग संबंध उसको कहते हैं, मिक्सचर है। तो ठीक है ना, संबंध दो प्रकार के, एक संयोग संबंध है, दूसरा तादात्म्य संबंध है। हम्म संयोग संबंध जो होता है मिलने बिछड़ने रूप होते हैं, हम्म वो मिलते भी हैं बिछड़ते भी हैं, परंतु तादात्म्य संबंध सदा काल रहता है, हम्म उसमें अलग नहीं किया जा सकता। वो एग्जांपल आती है ये, अग्नि में से उष्णता, पानी में शीतलता, शीतलता। मिश्री में मिठास, ये अलग नहीं हो सकती, ये तदात्म्य संबंध है। ठीक है, आगे देखिए, द्रव्य का अपने गुणों से तादात्म्य संबंध है। अब द्रव्य कौन है? मान लो मैं द्रव्य हूं, जीव द्रव्य, इसका गुण क्या है? जानना। न जानना अब जानना वो ये देखना जाननपना हम्म, जीव से अलग हो सकता है क्या? नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। तो जीव ही नहीं रहेगा। हम्म, जीव है तो जाननपना होगा, और जाननपना हो रहा है तो बोले जीव है। हम्म, दोनों अलग नहीं, ये तादात्म्य संबंध है। हम्म, और कभी भी अंश मात्र भी छूटता टूटता कम नहीं होता। ये जानने गुण तो निगोद में भी है और सिद्ध परमात्मा में भी है। पानी और शीतलता वही आ गई, अग्नि और उष्णता में तादात्म्य संबंध है, किसी संयोग से नहीं, किसी संयोग से नहीं, उसमें स्वयं ही स्वतः ही विद्यमान है। अब यहां पर कोई दो चीजें मिश्री अलग और मिठास अलग मिलाई नहीं गई। हम्म, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला देते हैं हम लोग, वो बताया था, इस तरह से ये चीजें मिलाई नहीं गई, ये स्वतः ही है, स्वयं ही स्वतः ही विद्यमान है। महाराज पानी जी आजकल की नेचुरली लैंग्वेज में है, उसको स्वाभाविक है। ओजी बोलते हैं। ओजी है, ओजी बोलते हैं, ओरिजिनल। जो चीज स्टार्टिंग से मतलब ऑर्गेनिक है ना भाई, ये पहले से और हमेशा से है, तो आजकल की जनरेशन में उसको ओजी कहते हैं। भाई वो डेफिनेशन हमें नहीं पता, जी मैं पर हम वैसे तो ही जो बता रही हूँ, समझना मतलब चाहते आजकल हैं जो उसमें तो वो ये कहते नेचुरली हैं है। कि है वो ओजी है उससे मतलब अलग ये नहीं हो ओरिजिनल है, सकती है। ऑर्गेनिकली ओरिजिनल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ओरिजिनल वैसे भी निकाला जा सकता है। ओरिजिनल पानी ओरिजिनल है, मैं पानी को भी अलग कर देता हूँ। हाँ मैंने इसलिए एग्जांपल पहले यही दी है कि वो तादात्म्य संबंध को समझने के लिए ये एग्जांपल दी गई थी, क्योंकि हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं, तो वो तादात्म्य संबंध नहीं है। अगर अलग नहीं हो सकता तो वो तादात्म्य संबंध है। संबंध है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये अग्नि में से उष्णता कैसे कम हो जाएगी? नहीं हो सकती है। ये तादात्म्य संबंध है, किसी संयोग से नहीं, उसमें स्वयं ही स्वतः विद्यमान है। पानी अग्नि से जुड़ता है, उसमें उष्णता आ जाती है, ये संयोगित हो गया। पानी गर्म हो गया ना, हम्म, क्योंकि पानी के अंदर शीतलता है, अब गर्म हो गया तो किसके संयोग से? अग्नि के संयोग से। किसी से। और अग्नि को हटा दो तो फिर ठंडा हो जाएगा। हम्म, ये संयोगी संबंध है। उष्णता संयोगी या वियोग निश्चित है। जब उष्णता का संयोग है तब भी उसका स्वगुण नष्ट नहीं हुआ। हम्म, स्वगुण उसका क्या था? पानी का शीतल था। हम्म, वो गर्म पानी को भी अग्नि के ऊपर डाल दो तो अग्नि बुझ जाएगी। संयोग घटने से वो अपनी हाँ। ओरिजिनल उसमें चली वो जाएगी। तो है ही, हम्म, पर गर्म होने पर भी उसमें शीतलता का गुण खत्म नहीं हुआ। हाँ हाँ, जी कोई कह रहे हैं कि उष्ण पानी को आग पर गर्म डालो पानी तो को बुझ भी आग जाती पे है। डालो तो आग बुझ बुझेगी ना। जाएगी। हाँ जी हाँ, good।
उसकी हम्म। उसका नेचर मतलब उसका गुण उसमें से कभी अलग नहीं हो सकता। इसको कहते हैं तादात्म्य, तदात्म। ऐसे ही आत्मा का स्वगुण जानना देखना। स्वगुण क्या आत्मा का? जानना देखना। गुण है जानना देखना, आत्मा अनुभव देखना आदि से जानना। तादात्म्य में संबंध है, हम्म। किसी संयोग से नहीं है। हम्म। उसमें सदा शाश्वत है। हम्म। शाश्वत का मतलब हमेशा पहले हमेशा भी था, रहने है, वाला, हमेशा रहेगा। से। त्रिकालिक, त्रैकालिक। नित्य। त्रिकालिक, हम्म। शाश्वत। हम्म। पहले था, अब है और आगे भी रहेगा। रहेगा। इसको कहते हैं शाश्वत। परंतु पुद्गल से संबंध संयोगी है। हम्म। किसका? आत्मा का। हाँ, आत्मा उससे का। होने वाले उष्ण रूप क्रोध आदि भाव भी संयोगी भाव है। हम्म। क्रोध आदि भाव जो मेरे साथ लग रहे हैं वो भी संयोगी हैं, हम्म। हम्म। क्योंकि वो अनादि तक तो टिकेंगे नहीं, शाश्वत नहीं हम्म। है। मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा गुण नहीं है। हम्म। क्रोध मेरा गुण नहीं है ना। हम्म। तो क्रोध आदि भाव भी संयोगी भाव है। उससे उपार्जित ज्ञानामृत आदि कर्म भी संयोगी है। हम्म। यानी शरीर संयोगी है, और ये जो क्रोध आदि के भाव आ रहे हैं, भाव कर्म, वो भी संयोगी हैं, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं, वो अनादि अनंत नहीं, शाश्वत नहीं है। और जो ज्ञानामृत आदि द्रव्य कर्म बने वो भी संयोगी है। तो इन तीनों का जीव से संयोग संबंध है, तदात्म्य संबंध नहीं। अगर महाराज जी, जब तदात्म्य भाव होता, में बोला तो अध्यवसाय भी हमारा संयोग है। वो हाँ, वो वो तो हमारा है ना, वो कंपन से है। अरे हमारा क्रोध भी तो मैं ही कर रहा हूँ। नहीं, पर अभी उसको हमने कहा संयोग है, तो वो फिर हाँ, हम नहीं संयोग है। संयोग तो क्रोध, अवयोग भी क्रोध जो होगा। है ना, किसी निमित्त के कारण मेरे में क्रोध आया, मेरे स्वभाव में विभाव में चला गया, पर वो मेरा परमानेंट नहीं है। हम्म। 2-3 देर बैठ के क्रोध कर सकते हो, शांत होगा नहीं होगा? अगर ये मेरा हम्म। स्वभाव होता तो क्रोध कभी खत्म ही नहीं होता। हम्म। थोड़ी देर बैठ के हो जाता है खत्म। हम्म। हाँ, हम्म। ये इसलिए संयोगी है, हम्म। ये तादात्म्य में नहीं है। तीनों ही, हम्म। शरीर आदि, भाव द्रव्य आदि। भाव कर्म और द्रव्य कर्म, तीनों हम्म। संयोगी है। चाहे अनादि से ये है, और ये भी हम्म। बताया कि तीनों संयोग अनादि से हैं, हम्म। परंतु प्रवाह रूप में आते जाते हैं। हम्म। शरीर कितने बदले? हम्म। अनंत शरीर बदल लिए ना। और भाव भी हमारे पल पल बदल रहे हैं, और कर्म भी बदल रहे हैं। आपके मोबाइल पर कितने व्हाट्सएप आते हैं? आते कि नहीं? और तुम आते डिलीट हैं। भी करते जा रहे हो। हम्म। कोई ये तो है नहीं कि पुराने वाला वो पड़ा रहता है, या नए आते तो उसमें डिलीट करने पड़ते ना आपको। हम्म। डिस्क भर जाए तो क्या करोगे? ऐसे ही एक कार्बन शरीर के अंदर जो कर्म है वो भी किसी पर्टिकुलर सीमा तक रहते हैं, मतलब कितनी देरी तक रहेंगे, उसका ड्यूरेशन है। स्थिति काल जिसको कहते हैं, स्थिति। और अब जिसकी स्थिति पूरी हुई वो उदय में आके उसमें से निकल गया, और नए कर्म और आगे। तो ऐसे चलते हैं। जैसे परिवार है, परिवार में अब एक खानदान चल रहा है, खानदान तो पता नहीं कब से चल रहा है, लेकिन उसमें जो व्यक्ति हैं वो वही है क्या? जो दादा परदादा परदादे का परदादा, वो सारे जो है वो है तो खानदान ही था, हम्म। लेकिन वो बदलते रहिए। इसको कहते हैं परिवार रूप से खानदान तो वही चल रहा है ना। हम्म। आपका जो गोत्र के हिसाब से चल रहा है वो गोत्र का हाँ जी, खानदान, हाँ जी, हाँ जी। वो परिवार रूप ऐसे है। ऐसे ही हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर जो फाइलें बन रही है, नई नई बन रही है, पुरानी डिलीट होती जाती है, तो ये प्रवाह में तो हार्ड डिस्क पे खाली होती नहीं है कभी। ऐसे हमारा कार्बन शरीर है। तो ये प्रवाह रूप में रहते हैं, हो जाते जाते हैं। इनके साथ होते हुए भी जीव के तादात्म्य गुण ज्ञान आदि चले नहीं जाते। ज्ञान मेरा अपना तादात्म्य संबंध है, विनष्ट नहीं हो जाते, आवृत हो जाते हैं, ढक जाते हैं, दबे पड़े रहते हैं। ये तो है वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के कारण वो दब रहे हैं ज्ञान। तो अनादि की भूल, अनंत काल हो गया, अब क्या सुधरे? प्रश्न है कि अनादि की भूल है, आज की थोड़ा हमारी आदत इतनी पुरानी पड़ी हुई है। अनंत काल हो गया, अब क्या सुधरे? अब ये प्रश्न अगर आपके मन में आता है अब क्या सुधरना है इसने, तो ये पक्का नहीं डीप हो गया। सुधर सकते।
ढीठ हो गया, मूड है, मूर्ख है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही कह रहा है जो ऐसा है कि अब क्या सुधरे। यदि ऐसा माना तो मानते रहो तो वस्तुतः नहीं सुधरेगी। अगर ऐसे मान लिया तो देखो अनंत काल हो गया नहीं सुधरी। यदि मानो कि ये चाहे अनादि से हो पर मेरी भूल भ्रमणा भ्रांति से है, अपनी गलती का पता लग जाए तो बीमारी टूट जाएगी। तो मेरी भ्रमणा भूल भ्रांति से है तो वह टूटते ही अनादि अज्ञान अनादि मिथ्यात्व एक अंतर मुहूर्त में टूटता है। एक मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। आगे देखिए, वीतराग वाणी से अनादि भ्रम भूल टूटे। किसके साथ? वीतराग वाणी। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। ये कृपा है माँ वीतरागी वाणी की। तो वो कैसे टूटेगी? इससे, पर किससे? मात्र ज्ञानी के वचन। ज्ञानी के वचन से वो दूर हो जाती है। ज्ञानी अर्थात परम ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत वीतरागी परम वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा या उन्हीं के अनुरूप सदगुरु भगवंत की वाणी सुनो, समझो, पालो, तो ये तीनों दो घड़ी में रफू चक्र हो जाते हैं। वो तीन कौन जी? वही द्रव्य कर्म भाव कर्म ये हाँ, वो तीनों जो है ना, किसके द्वारा? मात्र ज्ञानी के वचन के से। वचन से। ज्ञानी के वचन से। ज्ञानी के वचन से दूर गई, दूर खई जाए बड़े, वो आता उसमें। तो उक्त पदों में अंतिम पंक्ति है, ज्ञानी के वचन से वह अनादि का मिथ्यात्व टूटता है और जड़ और चेतन शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न स्वभाव भासित होता है। ज्ञानी के वचन से वह अनादि का मिथ्यात्व टूटता है, क्योंकि मिथ्यात्व तो अनादि से है। और जड़ और चेतन शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न स्वभाव भासित होता है और दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। दोनों द्रव्य कौन कौन जी? जड़ और पुद्गल। स्वभाव में अपने स्वरूप में, चेतन अपने स्वरूप। वस्तुतः पुद्गल या पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर आत्मा के संयोग से मन वचन काया का उसे योग मिलने से अपने स्वभाव परिणाम से कुछ भिन्न करता है। लो, यहां एक और बात आ गई। पुद्गल या पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर, इसका मतलब शरीर भी अपना स्वभाव छोड़ रहा है, मतलब पुद्गल भी। वो आत्मा के संयोग से मन वचन काया का उसे योग मिलने से अपने स्वभाव परिणमन से कुछ भिन्न करता है। इसका मतलब ये हमने समय सार में भी पढ़ा था कि आप जीव के निमित्त से पुद्गल में परिणमन हो रहा है और पुद्गल के परिणमन से जीव में परिणमन निमित्त बन सकता है, पर होगा अपनी अपनी स्वशक्ति से। जीव में जो परिणमन होगा वह जीव की अपनी स्वशक्ति से होगा और पुद्गल में जो हो रहा है पुद्गल की अपनी स्वशक्ति से होगा, परंतु इसमें निमित्त बनता है। याद होगा आपको कि कोई कर्म उदय में आया, मान लो क्रोध कषाय वेदनी कर्म उदय में आया। अब कर्म क्या है? कार्बन शरीर में से उठेगा ना, कार्बन शरीर में से कर्म उदय में आया और उसका प्रभाव किस पर आएगा? शरीर पर। शरीर पर आया ना, और शरीर पर यानी वो क्रोध का प्रभाव आएगा। और मैं ज्ञानी जानता हूं कि ये शरीर में क्रोध आ रहा है, इतना अगर जानता हूं तो कुछ नहीं होगा। पर उस क्रोध को मैं कहता हूं मैं क्रोध कर रहा हूं। क्रोध तो पुद्गल है और मैं मात्र उसको जानता हूं। जानने में इनकल भी ये कर रहे थे कि जो गे है वो मेरे जानने पने से डिफरेंट है। मैं गे को जानता हूं पर गे मैं नहीं हूं। क्रोध को मैं जानता हूं पर क्रोध मैं नहीं हूं। मैं तो जो अपनी मिथ्या मान्यता कर रहा हूं ना कि मैं क्रोध कर रहा हूं, उसका करता हूं।
अपनी मिथ्या मान्यता का कर्ता मैं हूं, पर क्रोध का या पर का पुद्गल का कर्ता मैं हो ही नहीं सकता। तो ये एक दूसरे का निमित्त बन रहे हैं। और जब मैंने भाव कर्म किया, क्रोध का भाव किया, तो वो कार्बन वर्गना के जो पुद्गल हैं वो कर्म बन जाते हैं। मेरे निमित्त से वो उनमें परिणमन हो रहा है, उसके निमित्त से मुझ में परिणमन हो रहा है। वो तो अज्ञानी है, पर मैं तो ज्ञानी हूं। और अनादिकाल से अज्ञानी होने के कारण ये काम लगातार चल रहा है, कर्म बदले आ रहे हैं। तो यहां था कि पुद्गल या पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर आत्मा के संयोग से मन वचन काया का उसे योग मिलने से अपने स्वभाव परिणमन से कुछ भिन्न करता है। पुद्गल परिणमन दो प्रकार से कहा, एक स्वाभाविक और एक विसृसा बंध। ये कल हमने उसमें किया था तंत्र में। स्वाभाविक और विसृसा याद होगा। हाँ जी, स्वाभाविक और नेचुरल हाँ में जी, एग्जाम्पल क्या हाँ दी जी, थी? आम की, कच्चे आम की। हाँ जी, पेड़ के पत्तों की भी दी थी। पेड़ के पत्तों की भी हो सकती एग्जाम्पल, कच्चे आम की भी होती। कच्चा आम जो है वो पेड़ में पड़ा पड़ा यानी अपने आप पक जाता है। स्वाभाविक। हमारे पपीते के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ, पपीते काफी लगे हुए हैं, एक पेड़ पे ही मेरे ख्याल 20-30 लगे हुए हैं। वो उसको ना उतारो तो अपने आप पक जाते हैं। पकने हैं, तीनों है, पत्ते गिर जाते हैं। हाँ वो होता है, पक जाते हैं अपने आप। पर यदि इसको पकने से पहले ही उतार के और वो कागज आदि में लपेट के रख दीजिए तो भी पक जाते हैं। सिरसा। तो हाँ जी, वो तो किसी प्रयोग निमित्त के निमित्त से भी होता है और बिना निमित्त के, यानी वो उसको कहते हैं, एक तो स्वाभाविक है बिना निमित्त के, और जो निमित्त के साथ किसी के कारण होगा वो विसर्सा बंद, ना सॉरी, नहीं, प्रयोग। स्वाभाविक प्रयोग दूसरा एक ही है, प्रयोग। प्रयोग बंद होता है वो। हम्म, प्रयोग हाँ जी, बंद है किसी निमित्त के कारण। हम्म, प्रयोग किसी निमित्त के कारण होता है और स्वाभाविक बिना निमित्त के है। हम्म, तो दोनों तरह से हाँ जी, पुद्गल में परिणमन होता है। मेरे निमित्त से भी हो सकता है, मेरे निमित्त के बिना भी पुद्गल में परिवर्तन हो सकता है। हम्म, ठीक है। जीव का मात्र प्रयोग से कषाय सहित है तो उसे सांप्रायिक क्रिया बंद होगा, कषाय रहित है तो इरियापथिक दो समयवर्ती मात्र बंद होगा। जीव का मात्र प्रयोग से कषाय सहित है तो सांप्रायिक क्रिया बंद होगा, और कषाय रहित है तो इरियापथिक। इरियापथिक मतलब समझते हो, जिसमें कषाय नहीं है उसमें कर्म बंद में प्रकृति प्रदेश बंद तो होगा और स्थिति बंद अनुभाग बंद नहीं होगा, क्योंकि स्थिति अनुभाग बंद होता है कषाय के कारण। ये इस चीज को लिया। आगे जीव के विकार से पुद्गल विकारी होता है, वो आगे बात। जीव के विकार से पुद्गल विकारी होता है। जब मैंने विकारी भाव किए तो पुद्गल भी विकारी हो गया। वो नेचुरल था, कर्म वर्गना का पुद्गल था, वो कर्म बन गया, जुड़ गया। और पुद्गल के विकार से पुनः जीव विकारी होता है। पुद्गल का विकार क्या है कि पुद्गल ने अपना जब कर्म का उदय आता है। आया, पुद्गल अपनी सहज स्वाभाविक क्रिया में परिणमन कर रहा है। जीव का राग आदि विकार होते ही वही स्वभाव क्रिया संपन्न कर्म रूप परिणमन करता है। जीव का राग आदि विकार होते ही वही वही कौन? पुद्गल स्वभाव क्रिया संपन्न कर्म रूप परिणमन करता है। फिर उस कर्म के उदय में जीव पुनः विकार को प्राप्त हो पुनः कर्म बांधता है। ज्ञानी के वचन से दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में आ जाते हैं। और देखिए, कर्म बंध मेरी ही भूल से पौद्गलिक शरीर में वर्ण गंध रस स्पर्श बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? वो उसका स्वाभाविक है, नेचुरली परिणमन। पुद्गल के गुण है वर्ण गंध रस स्पर्श, पर उनमें परिणमन तो हो रहा है ना। परिणमन का मतलब वर्ण में लाल का पीला हो गया, पीले का काला हो गया, ऐसे तो हो सकता है। गंध भी बदल सकती, पर गंध खत्म नहीं होगी। वर्ण गंध रस स्पर्श ये तो उसके परमानेंट है, परंतु उसके अंदर परिणमन हो रहा है, बदल रहा है। बदल का मतलब ये नहीं कि वर्ण गंध में बदल गया, गंध रस में बदल गई, ऐसा नहीं। थोड़ा ध्यान से समझना, वर्ण गंध रस स्पर्श बदल रहा है, कहीं इसका मतलब समझ लो कि वर्ण गंध में बदल गया, गंध रस में बदल गया, नहीं, ऐसा नहीं। ये इस तरह की क्रॉसिंग नहीं है। वर्ण अपने वर्ण में ही बदल रहा है, उसके अंदर कलर चेंज होता है।
गंध में गंध बदल रही है। हम्म, और ऐसा मैं अनुकूल परिवर्तन पर प्रसन्न और प्रतिकूल में दुखी। हम्म, कौन? जीव, आत्मा, कौन सा जीव? वही विकारी, हाँ, ये अज्ञान में। अज्ञानी, मूढ़। हम्म, वही है। वो अनुकूल परिवर्तन पर प्रसन्न होता है और प्रतिकूल में दुखी होता है। हम्म, हम तो खुश हो रहे हैं मूड सुन के। ये मूड है ना अभी महाराज। हैं? अभी हम सब मूड बैठे हुए हैं ना, आपको सुन ये रहे मूड हैं। अपना नाम सुन के खुश हो रहे हैं अब ना। विक्षिप्त है, विक्षिप्त है। हाँ, अपनी कि प्रशंसा अनुकूल सुन के परिवर्तन पर प्रसन्न और प्रतिकूल में दुखी होता हूँ हम्म, कि मुझको ये क्या मिल गया, क्या हो गया, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं, ये नहीं। वो कौन है वो? तो मैं याद दिला रहा हूँ वो कौन है, कौन प्रसन्न और कौन दुखी हो रहा अज्ञानी। है। क्योंकि हमने समय सार किया है, फिर वो कर रहे हैं, समाधि तंत्र कर रहे हैं, तो और उसी के साथ इसको जोड़ रहे हैं हम। मैं सुखी हूं या दुखी, उसके परिणामन में तो कोई अंतर नहीं पड़ता। हम्म, किसके? जो आत्मा पुद्गल के में परिणमन परिणमन में। हो रहा है, आत्मा। मैं अगर उसको देख के खुश होता हूं तो पुद्गल खुश हो जाएगा क्या? नहीं। उसमें तो कोई नहीं, फर्क नहीं वो पड़ता तो ना। नहीं, नहीं। भाई, एक गाड़ी आई आपके पास, बहुत बढ़िया गाड़ी है, देख के बड़ा खुश होता है, वो गाड़ी 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 थोड़ा खुश होगी या दुखी होगी या सुखी होगी? नहीं, वो है ही नहीं उसमें तो सुखी कुछ नहीं है। दुखी। मैं सुखी हूं या दुखी, उसके परिणाम में तो कोई अंतर नहीं पड़ता। हम्म, परंतु मेरे विकार भावों से उसके संयोग मेरे संबद्ध होते ही मुझे भारी कर्म बंध होता है। हम्म, मेरे विकारी भावों से वो मेरे साथ संयोगित हो गया। हम्म, अब ये कैसे कि मेरे राग आदि भाव करते ही वो कर्म बन गए। हम्म, एग्जाम्पल पहले कई बार दी है कि कर्म का काम कर्म खुद कर रहे हैं, हम्म, मैं तो निमित्त बन रहा हूं। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी फैक्ट्री वाले को ऑर्डर दिया कि भाई ये गारमेंट है, इतनी क्वांटिटी चाहिए और इतनी इसकी स्पेसिफिकेशंस है, ये लंबाई चौड़ाई, ये कपड़ा ऐसा हो, कलर ऐसा हो, डिजाइन ऐसा हो, सारी चीजें आप उसको बता देते हैं। ठीक है, जो जो आपकी डिमांड है, और कॉस्ट भी बता देते हैं ये है। उसके बाद आपने डील हो गई, ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपका क्या काम है? हम्म, सारा काम तो फैक्ट्री वाले ने करना है। कुछ नहीं हम्म, हमारा। बस आपने राग आदि बाकी काम भाव सारा करके पुद्गल एक का। डील कर दी। हम्म, राग आदि भाव किए तो आपकी डील हो गई। हम्म, अब काम कर्म की फैक्ट्री में चलेगा। हम्म, कर्म अपने स्वभाव से ही कार्मन वर्गना के पुद्गल जो थे वो कर्म में बदल जा रहे हैं। हम्म, वो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये सारे कर्म अपने वो जो जो जिस तरह से आपने उसको ऑर्डर दिया है, उसी हिसाब से वो कर्म बन के तुम्हारे साथ लग जाएंगे। हम्म, फैक्ट्री वाले, लो जी आपका ऑर्डर संभालो। हम्म, वहां तो कोई हो सकता है किसी वजह से आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, हम्म, कोई पेनल्टी पड़ी, कुछ हो सकता है, पर ये ऑर्डर कैंसिल नहीं होता। ये हम्म, ऑर्डर तो ऐसा है, तुरंत, विद इन नो टाइम, जिस समय आपने राग आदि भाव किए उसी समय कर्म बन गए। हम्म, नो गैप। और ऑर्डर कैंसिल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम्म, समझे ना, ये फर्क है। तो वो भारी कर्म बंद होता है। बस ज्ञानी की ये बात समझ में आते ही दोनों अपनी अपनी सहज प्रवृत्ति, सहज स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। हम्म, अपने स्वभाव में यही मिथ्यात्व का मिटना और समुचित का प्रादुर्भाव, यही अज्ञान अंधकार के स्थान पर ज्ञान का प्रकाश होता है। दोनों के सामने फिर आत्मा के मिथ्या मोह आदि टिक ही नहीं पाते। यही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तीनों की पूर्णता, तीनों की पूर्णता होते ही कर्म मुक्त हो जाता है। तीनों कौन? समय, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान चरित्र, दर्शन तीनों पूर्ण चरित्र। हो गए तो कर्म मुक्त हो जाते हैं ना। हाँ, आत्मा के मिथ्या ज्ञान मोह को दर्शन टिक नहीं चरित्र। पाते और यही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तीनों की पूर्णता होते ही। हाँ जी। तीनों की पूर्णता यहाँ ज्ञान से दर्शन, किसको कहा है? ज्ञान दर्शन चरित्र चरित्र। तीनों। नहीं, बात तो तीन संयोगों की आ रही थी। वो तो तो पर फिर द्रव्य कर्म, वो भाव तीनों कर्म, नौ संयोग कर्म। तो तीनों संयोग वो खत्म हो सही। जाएंगे। द्रव्य कर्म नौ कर्म यही आएगा। हाँ, वो सारे खत्म हो जाएंगे तो कर्म मुक्त। हम्म।
और वहां ये लगाते हैं मोक्ष मार्ग की जो है ना, यहाँ पर वो दिया नहीं, गर्थ दर्शन ज्ञान चरित्र, वो बात भी ठीक बैठती है कि तीनों अगर पूरे हो जाए, ज्ञान दर्शन चरित्र, तो ये कर्म मुक्त हो जाएगा। हम्म। यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र यही हाँ, आएगा। ज्ञान और उनका तो दर्शन दोनों वियोग एक होएगा साथ ना सम्यक गुरुदेव। होते हैं। यानी दर्शन सम्यक हुआ तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। हम्म, पहले दर्शन होगा, हम्म, तभी अभ्यंतर में मिथ्या कषाय शमित होता है और हम्म, सम्यक चरित्र होता है। ये तीनों ये हैं। हम्म, वृत्तियों से निवृत्त हो आत्मवृत्ति में आता है, ज्ञान दर्शन की पूर्णता में परम वीतरागता हो जाती है। हम्म, यहाँ है ज्ञान दर्शन की पूर्णता में हम्म, परम वीतरागता हो जाती है। हम्म। हाँ हाँ, दो चार लाइनें बोलते हैं। हाँ जी। भव वन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा। भवन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा। मृग समृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। भवन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा। झूठे जग के सपने सारे, जू ये बोलने वाला है कोई? पहले शायद डॉक्टर साहब ने बोला था। हाँ रश्मि जी करो। इसके ट्यून गुरुदेव। भवन में है। हमारी ऐसी तो है। बाबुल चलो बाबुल झूठे की दुआएं लग रहा है। चलो डॉक्टर साहब बाबुल बोल की रहे हैं। दुआएं लेती जाओ उसी के हाँ ऊपर। वही है, हाँ, अच्छा 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 अच्छा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्या? है। चलो आप बोलो, कोई से बोलो। तो रश्मि जी बोलो, वो तर्ज वही है। ये उसकी गाने, कौन सा गाना बोला था गुरुदेव? बाबुल बाबुल की बाबुल दुआएं की लेती दुआएं। जग के सपने सारे, वो वाली ट्यून है। झूठी मन की सब आशाएं, अन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबली सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? क्षण मृत काया में हर्षित निज जीवन डोल सकेगा क्या? भवन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा। संसार महादुख सागर में, ओ दुख में सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों में। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन का साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। मेरे ना हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत शुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ये सारी 12 भावनाएं हैं, एक एक भावना बिल्कुल। की दो दो लाइनें हैं यहाँ। वही आ रहा है। चलिए आ गया।
रात शुभा शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल संकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल, फिर तप की शोधक वन जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े, हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, फिर भव बंधन से हमको क्या, जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नय तम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मन मत्सर मोह विनाश जावे, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। चलिए। बहुत अच्छी लाइन है गुरुदेव, हैं? एंड की, जय जग में हमारा ही कोई नहीं तो हम भी क्या जग के साथी हैं दोस्तों। बहुत अच्छी लाइन है। ये वही तो है, 12 भावनाओं का इशारा है, सार। बहुत अच्छी लाइन अच्छी है। लाइन है। जग धर्म में ना भाव, हमारा कोई था, हम्म, हम भी ना रहे जग के साथी। धर्म हमारा साथी है ना, धर्म भाव। हाँ ये तो वही है ना, हाँ, चिर रक्षक धर्म हमारा हो तो धर्म हमारा चिर साथी। हाँ, धर्म धर्म भावना वाली है ना। हाँ चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, भवन में जी वन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। चलिए। गुरुदेव एक बात पूछनी थी।